आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैट्रिसेस का जो पॉइंट है क्या कवर करने वाले, थर्ड पॉइंट अलजेब्रा ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, तो जो फर्स्ट और जो सेकंड पॉइंट है डेफिनेशन एंड मीनिंग एंड टाइप ऑफ अ मैट्रिसेस, ये देखिए ये दोनों पॉइंट्स ऑलरेडी हमने इसके पहले जो वीडियो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स 1 वहाँ पर उसको हमने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट जो 2 पॉइंट्स है उसे अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है फर्स्ट जो वीडियो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस का। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर करिएगा। वहाँ पे आपका जो मैट्रिसेस होता है क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है, और रो कॉलम क्या होता है, डायगोनल क्या होते हैं, टाइप ऑफ अ मैट्रिसेस क्या है, अलग अलग टाइप्स के कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिसेस होते हैं, वो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के ये वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ अ मैट्रिसेस देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ अ मैट्रिसेस वर्ड से हमें पता चल रहा है, उसमें हमें क्या करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 मैट्रिसेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 मैट्रिसेस को कैसे ऐड करना है, 2 मैट्रिसेस को कैसे सब्सट्रैक्ट करना है, कौन से कंडीशन पे आप 2 मैट्रिसेस को प्लस या माइनस कर सकते हो। ठीक है, और उसका स्टेप्स क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हम कैसे कर पाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस है उसे मल्टीप्लाई करना है तो कब 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उसे हम कैसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ अ मैट्रिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। और एक बार अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो आपका जो भी चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, आपके किसी भी सिलेबस को आप फॉलो कर रहे हो, कहीं पर भी आपको मैट्रिसेस है तो बहुत ही ईजीली आप मैट्रिसेस के जो सारे चैप्टर्स आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है आप उसे बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए स्टूडेंट्स, आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस नहीं देखा हुआ है तो पहले आप उसे कर लीजिएगा, फिर सेकंड पार्ट कंटिन्यू करिए, बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस देखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो देखेंगे, और फिर एंड में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, इसको ज़रूर देखिएगा। ओके, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है उसे हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हम कब 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, उसका स्टेप्स क्या होगा, हम कैसे 2 मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली देखिएगा, बहुत ही इजी है। अब 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है उसे हम ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमें मैट्रिसेस दिया हुआ है A 2 3 4 5 6 2। ठीक है, और मैट्रिसेस दिया हुआ है B 1 2 1 0 1 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम कब 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, 2 मैट्रिसेस को ऐड कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, पहले वो हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स A दिया हुआ, मैट्रिक्स B दिया हुआ, दोनों ही मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम। हमारे पास कितने रो है, 2 रो है, 2। ठीक है, 2 इंटू कॉलम, कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 इंटू 3। बी देखिए, बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 2 रो है। ठीक है, 2 इंटू कॉलम कितना 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 इंटू 3। ठीक है, तो जो हमारा मैट्रिक्स ए और बी है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। जब 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तब ही आप वो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तब आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स A और B जो दिया हुआ है उनका ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें A प्लस B करना है, तो पहले हम मैट्रिक्स A लिख लेते हैं 2 3 6 4 5 2। ओके,
प्लस मैट्रिक्स बी क्या है वो लिख लीजिए 1 2 1 0 1 3। ओके, तो अभी सेम प्लेस के एलिमेंट्स को हम सेम प्लेस के एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, A11 को हम A11 के साथ ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 2 + 1 लिखेंगे। A12 के प्लेस के एलिमेंट्स को A12 के प्लेस के साथ ऐड करेंगे। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 + 2। फिर नेक्स्ट A13 के प्लेस के एलिमेंट्स को A13 के प्लेस के साथ ऐड करेंगे, 6 + 1। ओके, नेक्स्ट 4 + 0, नेक्स्ट 5 + 1 मतलब सेम प्लेस का जो एलिमेंट होगा उनको सेम प्लेस के साथ ही ऐड करना है, 2 को 3 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, सेम ऑर्डर में सेम प्लेस के सेम एलिमेंट्स के को ही ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ हमारा एडिशन रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 1 3, 2 + 3 5, 6 + 1 7, 4 6 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा A + B का आंसर क्या आ गया, दिस मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, वो भी हमारा 2 × 3 ही होगा। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, और ऐड करते समय में क्या ध्यान रखना है, सेम प्लेस के एलिमेंट्स को हमें सेम प्लेस के एलिमेंट के साथ ही ऐड करना है। ओके, और जो हमारा आंसर आएगा उनका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, जो मैट्रिक्स नया बनेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, जो हमारे दो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही होगा। 2 × 3 है तो यहाँ पे इसका भी आंसर 2 × 3 होगा। एक और ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 0 -1 3 2 दिया हुआ है मैट्रिक्स ए। ठीक है, मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है -2 ले लेते हैं, 0 3 1 1 2। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है। ये दोनों का एडिशन पॉसिबल है या फिर नहीं है, पहले हम वो चेक करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए क्या दिया हमें, ऑर्डर क्या है इसका, 3 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 3 × 2। इसका देखिए कितना रो है, 1 2 3, 3 रो है, कितना कॉलम है 1 2 3, सॉरी 1 2 कॉलम है 3 रो है, तो 3 × 2। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इसका जो ऑर्डर है वो भी सेम है, मतलब यहाँ पर भी हम मैट्रिक्स ए और बी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कैसे ऐड करेंगे वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिख लीजिए, सेम एज इट इज़ एलिमेंट्स को रिप्लेस करोगे, चेंज करोगे तो आपका एडिशन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो केयरफुली जब भी आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो केयरफुली एलिमेंट्स को लिखिएगा, नहीं तो वहाँ पे हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, फिर हम परेशान होते हैं, आंसर हमें मिलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A11 1 है, A11 -2 है, तो 1 + -2, साइन आपको केयरफुली ध्यान रखना है। 2 + 0, 2 + 0। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे A21 क्या है 0, A21 क्या है 3, 0 + 3। A22 क्या है -1, A22 क्या है 0, -1 + 0। यहाँ पर देखिए 3 + 1 और ये 2 + 2। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारा आंसर क्या आएगा, आपको यहाँ पे केयरफुली देखना है। 1 + -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 - 2, 1 - 2 क्या आएगा -1, 2 + 0 2, 2 + 0 + 3 3, -1 + 0 -1, 2 3 + 1 4, 2 + 2 4। ठीक है, तो इसका देखिए हमें मैट्रिक्स मिल गया है। इसका ऑर्डर क्या है, A + B हमें मिल गया यहाँ पर, 3 रो है यहाँ पर, 3 कॉलम कितना है 2। ठीक है, तो ये हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3 × 2। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का वो हमने ऑलरेडी इसका फर्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट किया था वहाँ पर हमने देखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने उसको वो वीडियो देखा नहीं है आप वहाँ पर जाइए। ठीक है, वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल लेता हूँ कब हमारा एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका पहले
नेक्स्ट देखिए, देखो स्टूडेंट्स, ऐसे एग्जांपल हम लेते हैं जहाँ पर हमारा एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। कब हमारा दो मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2 3 1 0 दिया हुआ है, और मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है 1 2 1 0 1 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2 × 2, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो है 2 कॉलम है। मैट्रिक्स बी देखिए स्टूडेंट्स, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 × 3। ठीक है, इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम दिख रहा है क्या? नहीं है। ठीक है, तो मतलब a + b पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कब दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होगा नहीं होगा, वो फर्स्ट स्टेप है हमारा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 + 3 1 + 1, ये हमारा मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स ए है। ओके, तो यहाँ पर आप जब देखोगे आपको a + b बोला है, तो ये a + b पॉसिबल है? चेक करते हैं, पहले इनका हम ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 3 रो × 3 कॉलम, 3 × 3 है, मतलब 3 रो 3 कॉलम है। यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 है। तो ये दोनों जो ऑर्डर है मैट्रिक्स a और b का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है a और a + b हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल है एडिशन ऑफ अ ट्रू मैट्रिक्स, यहाँ पर हमने एग्जांपल के साथ देखा। ओके, तो चाहिए तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है 3 × 2 ऑर्डर हो, 2 × 3 ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्या है, दो जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तब आप उनके जो एडिशन कर सकते हो दो मैट्रिक्स का। ओके, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसका नेक्स्ट देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ अ टू मैट्रिसेस। सेकंड पॉइंट देखिए हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ अ टू मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिसेस दिया हुआ है, उसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, माइनस करना है। तो कब दो मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है, और उसके सारे स्टेप्स क्या होंगे केयरफुली देखिए। ठीक है, तो जैसे हमने स्टूडेंट्स एडिशन देखा, सेम हमारा सब्सट्रैक्शन भी सेम है। ठीक है, एग्जांपल के साथ यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 1 2 3 1, ऐसा हमें दो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या है 2 रो है 2 कॉलम है, 2 × 2। ठीक है, और ये मैट्रिक्स भी दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है 1। ठीक है, एलिमेंट्स है ये, इसका ऑर्डर क्या है 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है जब दो मैट्रिसेस दिया हुआ है और उनका ऑर्डर सेम है तो ही उसका सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा। अगर दो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हमने एडिशन किया सेम हमें वैसे ही करना है। अभी यहाँ पर हमें a - b फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ओके, तो जब यहाँ पर आप a - b करोगे तो इनका ऑर्डर सेम है, मतलब हम दो मैट्रिसेस को माइनस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैट्रिक्स ए लिख लिया हमने, मैट्रिक्स बी क्या हमारा वो भी लिख लिया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान रखना है आपको, सेम प्लेस के एलिमेंट्स को सेम प्लेस के एलिमेंट के साथ ही हम माइनस कर सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे 2 है a1 1 में, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर हम a1 1 को a1 1 के साथ ही माइनस कर सकते हैं, 2 - 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर a1 2 में क्या है 1 है, यहीं पे यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम 1 - 3 करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे 2 - 0 करेंगे, 2 - 0। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे हम 1 - 4 करेंगे। ओके, तो इसे देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा a - b क्या मिल गया स्टूडेंट्स 1 - 2 2 - 3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 2 ही होगा, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन देखा दो मैट्रिसेस का। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 1 0 1 2 2 3 1। ठीक है, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स भी हमें दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है ओके,
अभी मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी करने के लिए आपको बोला है, तो मैट्रिक्स ए क्या दिया है, 3 रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 3 × 3 है। मैट्रिक्स बी क्या देखिए, इसका ऑर्डर भी 3 × 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, राइट। तो मतलब यहाँ पर इसका सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, यस, ऑर्डर सेम है, मतलब इसका हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, केयरफुली देखिए, ए माइनस बी हमें करना है। तो पहले जो ए का एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं। केयरफुली नोट करना हमेशा स्टूडेंट्स, जो इसके एलिमेंट्स हैं, अगर आपने इसके एलिमेंट्स को रॉन्ग नोट किया तो हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है, फिर हमारा मेहनत वेस्ट हो जाता है और हम आंसर देखते हैं हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, मैट्रिसेस में ही है, सिंपल है, ज़्यादा फॉर्मूलेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक की वजह से हमारे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें ए माइनस बी करना है। तो यहाँ पर देखिए A11 पे क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 को 1 के साथ माइनस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 1 - 1 किया। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 0 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 - 0 करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 - 0 करेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप क्या है, यहाँ पर हमारा 1 1 है। ओके, ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है। तो सेम प्लेस के जो एलिमेंट्स है, सेम प्लेस के एलिमेंट के साथ ही हमें सब्सट्रैक्ट करना है, राइट। अगर हमने वो स्टेप को रॉन्ग किया तो हमारा आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए 0 - 2, 0 - 2, 1 - 3, 1 - 3, 2 - 2, 2 - 2, नेक्स्ट 2 - 1, 2 - 1, 3 - 0, 3 - 0, 1 - -1। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, 1 - 1, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पे आपने केयरफुली नोट नहीं किया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। साइन आपको ध्यान रखना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर 1 - 1 0, 2 - 0 2, 1 - 1 0, 2 0 - 2 -2, 1 - 3 -2, 2 - 2 0, 2 - 1 1, 3 - 0 3, 1 -1 -1 से प्लस हो जाएगा, तो ये 2 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, A - B। तो A - B हमें क्या मिल गया, 0 2 0, -2 -2 0, 1 3 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 3, तो इनका ऑर्डर भी सेम होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 2 अलग अलग एग्जाम्पल देखा, अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिसेस देखा और उसे हमने कैसे सब्सट्रैक्ट किया वो देखा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ जिसमें हम कौन से मैट्रिक्स में सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं जिसका हम ऐसे 2 मैट्रिसेस का जिसका हम सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 2 1 1 0 1 2, और मैट्रिक्स बी हमें क्या दिया हुआ है 2 1 2 1। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 × 3 हुआ है इसका ऑर्डर, राइट। इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 × 2। दोनों का ऑर्डर क्या सेम है, नहीं, ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर नॉट इक्वल। ठीक है, जब ऑर्डर इक्वल नहीं होंगे तो उनमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें A - B, सपोज A - B आपको करने के लिए बोला, तो यहाँ पर A - B पॉसिबल नहीं होगा, या फिर आपको बोला है B - A करो, तो फिर B - A भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे A11 है, A11 है, A12 है, सॉरी A12 है, लेकिन यहाँ पे A13 है, तो यहाँ पे A13 पॉसिबल नहीं है, तो किसके साथ करोगे, इसलिए यहाँ पर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब जब 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो वहाँ पर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, या फिर एडिशन भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, सेम होगा तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, सेम नहीं है तो वहाँ पर उनका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे अभी एक एग्जांपल देखिए। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है 3 कॉलम है, 1 × 3 है। इसमें देखिए 3 रो है 1 कॉलम है, 3 × 1 है, ये 1 × 3 है, ये 3 × 1 है। दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, नहीं, ऑर्डर नॉट इक्वल, ऑर्डर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर
इसका सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स। केयरफुली देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3, ये रो में है, ये कॉलम में है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है 1 into 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 1, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा नहीं होगा, एडिशन पॉसिबल होगा, एडिशन भी पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। हमारा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अभी हमने देखा फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, एडिशन ऑफ अ 2 मैट्रिसेस, उसके बाद हमने देखा सब्सट्रैक्शन ऑफ अ 2 मैट्रिसेस। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अभी ये स्केलर आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन नहीं, सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई सिंगल कांस्टेंट नंबर है, उसको हमें मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे अभी हमें कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 0 1 2, ठीक है। अभी आपको बोला है फाइंड 3a क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी कांस्टेंट नंबर को पूरे मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, उसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या, पूरे टर्म के साथ, पूरे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कैसे पॉसिबल है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये क्या होगा, ये 3 जो मैट्रिसेस है उसके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको ये क्या मिल जाएगा, 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 0 0, 3 into 1 3, 3 into 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 into a क्या मिल जाएगा, दिस 3 6 9 0 3 6, ये क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। जो सपोज़ यहाँ पे हमें कोई मैट्रिक्स B दिया हुआ है 1 2 1 0 3 -1, ठीक है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बोला है -3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब -3 into B करना है। स्केलर क्या है यहाँ पर, -3, उसको मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -3 into 1 -3, -3 into 2 -6, -3 into 1 -3, -3 into 0 0, -3 into -1, यहाँ पे +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 into 3 -9, ठीक है। तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, ओके। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, किसी भी कांस्टेंट नंबर को पूरे मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करना ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसके जब एग्जांपल आप ट्राई करोगे तो वहाँ पे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ओके। तो अभी हमने क्या देखा, एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा हमने, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस बचा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। 2 मैट्रिसेस को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केयरफुली उसे देखिएगा। लेकिन उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, जो अभी हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा है उस पर हम एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जो भी हमने स्केलर एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा, ठीक है, उस पर बेस्ड हम एग्जांपल देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर सपोज़ यहाँ पे हमें दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है 2 1 0 1 दिया हुआ है, ठीक है, और मैट्रिक्स B दिया हुआ है 1 0 2 -3, और मैट्रिक्स C दिया हुआ है हमें 2 1 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बोला है टू फाइंड 3a - 2b + c, ठीक है। अभी हमें क्या करने के लिए बोला है, 3a - 2b + c फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, 3 into a फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर 2 into b फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले हम 3 into a कर लेंगे और 2 into b कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर 3 into a फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 into a क्या है आपका 2 1 0 1, तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 into 2
6, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3a क्या मिल गया, 36303। ओके, अभी हम क्या कर लेते हैं, 2b फाइंड आउट कर लेते हो। 2 इंटू बी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 2 को b के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू बी क्या है आपका 1 2 0 -3। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू -6 सॉरी 2 इंटू -3 -6। ओके, अभी हम ये जो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है इसे यूज़ करते हैं। 3a, यहाँ पे माइनस का साइन है, 2b प्लस सी, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो 3a क्या है पहले वो लिख लीजिए। 3a हमने फाइंड आउट किया 6303, बीच में माइनस का साइन है माइनस। 2b क्या है आपका दिस। ओके, तो यहाँ पे 2406 प्लस सी क्या है आपका, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ प्लस सी क्या है 2 1 -3 4। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे, फिर बाद में उसे हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो या फिर आपको एक साथ करना है तो आप एक साथ भी कर सकते हो, या फिर आप इसको पहले माइनस कर लीजिए, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसको उसके साथ प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 - 2 क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। 3 - 4 क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। 0 - 0 0, 3 - -6, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 - -6 तो 3 + 6, 3 + 6 क्या मिल गया हमें, 9 मिल गया, प्लस 2 1 -3 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हमने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर लिया, सब्सट्रैक्ट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐड करते समय सब्सट्रैक्ट करते समय आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जब दोनों का जो मैट्रिक्स दिया है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑर्डर सेम थे इसलिए हमने इसे सब्सट्रैक्ट किया। अभी जो ऑर्डर दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं इनका ऑर्डर भी सेम है, तो यहाँ पर हम इसे ऐड कर सकते हैं, बीच में प्लस का साइन है। ओके, तो प्लीज़ केयरफुली देखिए, 4 + 2 6, -1 + 1 -1 + 1 0, 0 + -3 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 0 - 3 -3, 9 + 4 13। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3a - 2b + c का आंसर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 06 - 3 + 13। ठीक है, तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लीज़ केयरफुली देखिएगा। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 2, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 2 × 2 ऑर्डर हो सकता है, 3 × 3 ऑर्डर हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 1 2 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे मैट्रिक्स भी दिया हुआ है 1 0 1 1। ओके, और आपको बोला है टू फाइंड आपको बोला हुआ है 2 × a + 3 × b -i क्या होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, अभी आई क्या होता है, हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस में देखा था। आई क्या होता है, यूनिट मैट्रिसेस और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, तो वो 3 × 3 ऑर्डर रहेगा, तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 × 3 ऑर्डर के लिए यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। और 2 के लिए 2 × 2 के लिए 0, ये हमारा 2 × 2 के लिए आई मैट्रिक्स होगा, और ये 3 × 3 के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है इसका ऑर्डर 2 × 2 का है, तो यहाँ पे जो आई हम यूज़ करेंगे, हम 2 × 2 ऑर्डर का ही यूज़ करेंगे, 3 × 3 के लिए यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा वो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 2a फाइंड आउट करते हैं, फिर 3 × b फाइंड आउट करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद हम ये इक्वेशन में पुट करके जो भी हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 × a करते हैं। तो 2 को हम एक जो मैट्रिक्स a है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 2 4 2 मिल जाएगा। ओके, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का। 3 × b कर फाइंड आउट करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 3 को हमें b के साथ मल्टीप्लाई करना है,
3 इंटू बी क्या हमारा 1 0 1 1, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 3 0 3 3 मिल जाएगा। इसका ऑर्डर भी क्या है 2 इंटू 2 है, राइट। अभी ये देखिए जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है वो हम लिख लेते हैं 2a प्लस 3b माइनस आई क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का होता तो हम यहाँ पर 3 इंटू 3 ऑर्डर का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2a देखिए क्या मिला हमें, वो लिख लीजिए 4 2 4 2, बीच में किसका साइन है प्लस का साइन है। 3 इंटू बी क्या है हमारा 3 0 3 3 माइनस आई यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं 1 0 0 1, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, फिर बाद में इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। आप एक स्टेप चाहिए तो लिख सकते हो 4 प्लस 3 यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो, 2 प्लस 0 यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उससे क्या होगा मिस्टेक नहीं होगा स्टूडेंट्स। और देखिए नेक्स्ट अभी हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे 7 माइनस 1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, 7 माइनस 0 7 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इसका, ओके। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स केयरफुली इसे आप समझने की कोशिश करिएगा। सारे स्टेप को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है, ठीक है। तो जब भी आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो पहले एक बार ये इसके गो थ्रू ज़रूर हो जाना, ठीक है। और जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करोगे ये होने के बाद तो बहुत इजीली आप कर पाओगे, ओके स्टूडेंट। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके आगे का जो बचा हुआ पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू मैट्रिसेस, वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टूडेंट्स, केयरफुली देखिएगा। इसे हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे जब आप मैट्रिसेस का जो चैप्टर है आप उसे सॉल्व करने जाओगे, ठीक है। तो दो मैट्रिसेस है उसे हमने मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है केयरफुली प्लीज़ इसे देखिएगा। कब हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर मैं एग्जांपल के साथ बताते जाऊँगा, कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ केयरफुली देखिएगा, ठीक है। तो कब हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 2 1 1 1 दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है 1 2 0 1 3 1, ठीक है। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स बी है। अभी देखिए स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है 2 रो है 3 कॉलम है 2 इंटू 3। मैट्रिक्स बी है, इसके यहाँ पर हमारे पास 3 रो है 2 कॉलम है, ठीक है। तो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इसका और इसका जो ऑर्डर है क्या है लिख लीजिए यहाँ पे 2 इंटू 3 है और इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2 है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो मैट्रिक्स है इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है, या जब अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो नया मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, केयरफुली देखिएगा, ठीक है। ये जो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट मैट्रिसेस है उसका ये सेकंड एलिमेंट क्या है कॉलम है ये 3 और इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो जब ये दोनों सेम होंगे स्टूडेंट्स, जब ये दोनों सेम होंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर ये दोनों आपस में सेम नहीं होते तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट सेम हैं, यस, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिसेस बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2 का होगा, 2 इंटू 2 का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर से मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, दो मैट्रिसेस दिया हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेंगे। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। यहाँ पे 2 इंटू 3 लिख लिया, यहाँ पे 3 इंटू 2 लिख लिया। तो ये और ये अगर ये दोनों सेम हैं
तो ही ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2। अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर से नहीं मिल रहा है मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है, मतलब आपका जो मल्टीप्लिकेशन है आपने रॉन्ग किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अभी इनका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो a इंटू बी आपको यहाँ पर करने के लिए बोला हुआ है। क्या करने के लिए बोला है, a इंटू बी, ठीक है। तो देखिए अभी a इंटू बी पॉसिबल है, यहाँ पर हमने चेक कर लिया। पहले a का जो ऑर्डर था वो लिखा, फिर b का ऑर्डर था वो लिख लिया। अभी हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 1 2, पहले a लिख लीजिए और फिर इंटू बी करना है ना हमें, तो उसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो प्लीज़ केयरफुली देखिएगा स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स ए का रो मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करना है, मैट्रिक्स ए के रो को मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा वो आपको केयरफुली देखना है, ठीक है, प्लीज़। तो जो रो है उसका एलिमेंट फर्स्ट वो क्या है, 2 है, वो इसके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 0, 1 इंटू 0 होगा। बीच में किसका साइन आएगा, ये रूल है स्टूडेंट्स, बीच में प्लस का साइन आएगा। 1 इंटू 0, यहाँ पर 1 इंटू 0 लिख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 2, ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम बीच में प्लस का साइन देंगे, 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड कॉलम क्या है, दिस इज़ आवर सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को साथ मल्टीप्लाई किया, हमने लिख लिया। अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जब रो चेंज होगा तो हम उसको नीचे लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ करेंगे। फिर 1 को 1 के साथ करेंगे, 2 को 1 के साथ करेंगे। इसका रो और इसके कॉलम के हमने को मल्टीप्लाई करना है, और बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, ओके। तो 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 1, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को R2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है, R2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करना। अभी सेकेंड रो है, मतलब उसको हम यहाँ पे हम सेकेंड रो में लिखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, C1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। सेकेंड एलिमेंट क्या है 2, 2 को हम सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 इंटू 0 प्लस, फिर ये 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हुआ, राइट। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, यहाँ पर सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, बीच में प्लस का साइन आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ओके। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सीख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप करिएगा। जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं है आपको कि हमने राइट किया हुआ है, तब तक आप सारे स्टेप लिख कर ही दिखाइएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा मिस्टेक है वो इजीली हमें मिल जाता है, अगर हम कहीं पर हमने मिस्टेक किया है तो, ओके। नहीं तो आप डायरेक्टली करने जाओगे तो वहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा और आप उसका आंसर भी
फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम होती है बहुत। तो यहाँ पे देखिए अभी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 3 6। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 3 3। यहाँ पे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2। अभी देखिए नेक्स्ट 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा 2 प्लस 6 8 2 0 6 8 हो जाएगा। 2 प्लस 1 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 7 1 प्लस 0 1 प्लस 3 4। यहाँ पे देखिए 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमें दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर किया, उसका ऑर्डर हमें क्या मिला 2 इंटू 2 का मिला। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था हमें ऑर्डर क्या मिलने वाला है 2 इंटू 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो राइट है। ठीक है, ये तो हमने क्या किया a इंटू बी किया। अगर हमें b इंटू ए करना होता, b इंटू ए करना होता, b मतलब ये पहले ये मैट्रिक्स फर्स्ट हो जाता, सेकेंड मैट्रिक्स ये हो जाता, तो ये पॉसिबल है क्या वो भी चेक कर लेते हैं। b क्या दिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2 दिया हुआ है, और a क्या दिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है। इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ इनका भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्योंकि ये और ये सेम है, और इसका आंसर हमें क्या मिलेगा वो 3 इंटू 3 के ऑर्डर में मिलेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हम a इंटू बी करेंगे, उसका ऑर्डर आंसर हमें कुछ अलग आएगा। b इंटू ए करोगे तो उसका आंसर हमें अलग आएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि b इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, आपको ध्यान रखना, ये स्टेप आपको कंपल्सरी चेक करना ही है। अगर ये और ये दोनों एलिमेंट सेम होते तो ही हमारा दो जो मैट्रिसेस है उसका मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चाहिए तो ये भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो अभी सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, b इंटू ए करना है। सेकेंड इसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, सिर्फ जो मैट्रिक्स है वही रखा है हमने। ओके, यहाँ पर a इंटू बी किया, यहाँ पर हम b इंटू ए कर लेते हैं। तो कैसे दो मैट्रिसेस का है उसका मल्टीप्लिकेशन हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर चेक किया हमने, यहाँ पे b इंटू ए किया तो उसका हमें मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, और इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 इंटू 3 का होगा। ठीक है, तो कैसे करना है, सिर्फ अभी उसके स्टेप्स को केयरफुली देखिएगा। 1 2 0 1 3 1, ये हमारा मैट्रिक्स पहले b है इसलिए b लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स a है इसलिए हम बाद में उसे a लिखेंगे। क्या हमारा 2 1 2 1 1 1। ओके, तो देखिए अभी कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले जो एलिमेंट्स जो मैट्रिसेस होगा उसका हमें रो लेना है। इसका R1 को पहले हम C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर C3 के साथ करेंगे, कॉलम 3 के साथ करेंगे। ठीक है, फिर वैसे ही R2 को C1 C2 C3 के साथ करेंगे, R3 को C1 C2 C3 के साथ करेंगे। ठीक है, रो कैसे चेंज होगा, इसके हिसाब से रो चेंज होगा। पहले R1 है तो R1 को C1 C2 C3 के साथ किया, फिर R2 है तो उसको नीचे स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम चेक कर लेते हैं, प्लीज़ केयरफुली देखिएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना, ये 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1, ये हमने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया। ठीक है, अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देखिए क्या होगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1, ये हमने क्या किया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ किया। नेक्स्ट फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली देखना है स्टूडेंट्स। ये हमने क्या किया, R1 को C1 के साथ किया, ये R2 को C2 के R1 को C2 के साथ किया, और ये हमारा R1 इंटू C3 हुआ। ठीक है,
अभी हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर आएगा, सेकेंड रो में आएगा। ये हमारा R1 में आएगा, ये हमारा R2 में आएगा। सेकेंड रो मतलब अभी नीचे वाले रो में हम लिखेंगे, राइट। तो देखिए सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 0, उसको यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू इसके साथ करेंगे 1 प्लस, फिर 1 इंटू 1 के साथ करेंगे, फिर नेक्स्ट थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, राइट। अभी हम नेक्स्ट थर्ड रो लेंगे। आपको सेम जो मेथड, जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है। अगर रैंडमली आप कोई भी अपना स्टेप यूज़ करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी हम R3 को C1 के साथ करेंगे, C2 और C3 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1। नेक्स्ट 3 को 1 के साथ करेंगे, 3 इंटू 1, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1। इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, राइट। तो अभी 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 1 के साथ करेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। ये हमारा R3 C1, R3 C2, R3 C3 हुआ, ठीक है। तो अभी इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारा जो भी आंसर है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2, यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2, नेक्स्ट 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2, राइट। नेक्स्ट 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1, राइट। नेक्स्ट 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 1 1, राइट। तो अभी देखिए इसको और ऐड कर सकते हैं, 2 इंटू 2 सॉरी 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, राइट। 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 1 4, 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, राइट। 3 इंटू 3 ऑर्डर है। यहाँ पर हमने चेक किया था, जो हमारा नया ऑर्डर होगा वो 3 इंटू 3 का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताया है उसको केयरफुली आप उसको ध्यान से सुन के उसको सॉल्व करिएगा, तो आपको सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आता है फिर से आप रिवाइंड करिए, उसको पीछे जाइए, उसको फिर से रिप्ले करिए, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए हुए, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की हुई है, ठीक है। फिर से जब 2 मैट्रिसेस दिया और उसका मल्टीप्लिकेशन आपको चेक करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। जब ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे तो मतलब आपका जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और जो नया मैट्रिसेस बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3 का होगा। समझ में आया। तो ये फर्स्ट स्टेप है चेक करने का कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, जब 2 इंटू 2 है तो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही, 3 इंटू 3 ऑर्डर है तो भी मल्टीप्लिकेशन होगा ही, ठीक है। जब ऑर्डर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं होगा, आपको कैसे चेक करना है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स केयरफुली मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से आप देखिएगा, उसको जितने भी नोट्स मैंने दिया हुआ है स्क्रीनशॉट उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, सारे जो टाइप्स बताए हैं, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
केयरफुली आप इसको समझिए, नोट कर लीजिए और फिर आपके जो टेक्स्ट बुक से है क्वेश्चंस और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको कुछ इशू आता है तो आप मुझे ये मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने क्या टॉपिक कवर किया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिसेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स वो हमने क्लियर किया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हमने क्या देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स का कौन सा पार्ट देखा, क्या, अलजेब्रा ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हमने एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू मैट्रिसेस, ये टॉपिक हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट देखिए, इसका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ अ मैट्रिसेस देखा था और फिर उसके बाद टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स देखा था, ठीक है। तो अगर आपने ये फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ये दोनों जो पॉइंट्स है हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस किया हुआ है, ठीक है। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ। अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरा मिस किया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स का तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब मीनिंग, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस होता क्या है और फिर उसमें क्या क्या टाइप्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी, उसको आप ज़रूर क्लियर करिए। उसके बाद जब आप ये देखोगे तो आपको इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड हम आगे जो क्वेश्चंस रहेंगे मैट्रिसेस के वो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो भी आज के वीडियो में हमने देखा हुआ है, ठीक है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैट्रिक्स के, ठीक है। इस पर बेस्ड ही जो आपके जो चैप्टर्स है आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आप 12th में हो और अगर आपके पास मैट्रिसेस का चैप्टर आपके सिलेबस में है तो उसका सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए, ओके। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ओके। या फिर ये वीडियो के एंड में कमेंट करके आपका जो भी क्वेरीज है, डाउट है वो पूछ सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, बाय।